कैसा है रोहित? ठीक है भाई। यार वो पैसे दे दे यार, बहुत दिन हो गए। तूने 10-15 दिन के नाम के बोले थे, अब तो साल होने को आया। दे दूंगा भाई तेरे पैसे, लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है अभी, इसलिए तो नहीं दे पा रहा। यार कब दे देगा? थोड़ा टाइम तो बता मेरे को, 10 दिन 15 दिन, उससे पहले मैं आऊँगा भी नहीं। तो टाइम बता दे भाई टाइम क्या बता दे यार, जब पेमेंट होगी मैं तेरे को पकड़ा दूंगा, तेरे को आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अब मैं तेरे को ऐसे टाइम बता दूँ और ना दूँ, फिर तू बोलेगा पैसे नहीं दिए मेरे। दे दूंगा अपने आप जब आएंगे। ठीक है भाई, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को कुछ बोले भी नहीं सकता। जब तेरा दिल करे जब दे दियो। ठीक है। रोहित, हाँ जी भैया। कौन था ये? दोस्त था भैया। कैसे आया था? वो कुछ नहीं, पैसे मांगने आया था, बार बार पैसे मांगने आ जाता है। क्यों? वो मैंने इसे उधारे लिए थे तो वही मांगने आ जाता है। अच्छा अच्छा, फिर दे दिया? नहीं अभी तो नहीं दिए भैया, थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है। अच्छा, हार्ट टाइट चल रहा है इसलिए नहीं दिए। कितने टाइम पहले लिए थे? हो गया भैया, साल सवा साल हो गया लिए हुए। अच्छा, साल सवा साल हो गया और तुम हार्ट टाइट की वजह से नहीं दे पा रहे? हाँ जी भैया। अच्छा रोहित, ये बताओ, तुम्हारा जो हार्ट टाइट है ये कब तक ठीक हो जाएगा? हो जाएगा भैया, फिर दे दूंगा पेमेंट इसको। रोहित, मुझे नहीं लगता कि ये हार्ट टाइट वाला जो लोग बहाना लगाते हैं ना, अब ये हार्ट टाइट है, जब ठीक होगा दे देंगे, जब होंगे जब दे देंगे, तो मेरे हिसाब से हमारे पास कभी इतना पैसा होगा नहीं एक्स्ट्रा कि हम सोच लें कि अब हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, हम इस भाई के दे दें या इस दोस्त के दे दें। लेकिन दिमाग में ये बना रखा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी आती है, हम करते हैं ना उसको। मान लो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, या डॉक्टर कहते 20,000 लगेंगे 50,000 लगेंगे, तो क्या अरेंज नहीं करूँगा? फिर दोस्त के पैसे टाइम पे क्यों नहीं देते हम? ये एक बहाना लगाते हैं। देखो, उसने भी तो तुम्हें दिए ना, तुम्हारे वक्त पर काम आया है, फिर उसके पैसे हम टाइम पे क्यों ना दें? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसकी लड़की बड़ी हो गई, तो उसके बाप ने कहा कि तेरी बेटी जवान हो गई, इसके लिए रिश्ता ढूंढ। कहला जी रिश्ता ढूंढने चला जाऊँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता रिश्ते में, मतलब उनसे क्या पूछूं, क्या उनके अंदर देखूं जिससे मैं अपनी लड़की का रिश्ता वहाँ कर दूं। कहने लगा उनसे सिर्फ ये बोलना कि तुम्हें जो है इतने पैसे अभी अरेंज करने हैं, अगर उन्होंने कर दिए तो ठीक, रिश्ते की हाँ बोल लेना, अगर नहीं करते तो रिश्ता मत करना उस जगह। कहने लगा ठीक है जी। एक लड़के वाले के यहाँ पहुँचा, कहना जी आपका लड़का देख लिया, समझ में आ गया सारा, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? क्या जी अभी आपने 1,00,000 रुपये अरेंज करना है। कहला जी कोई बात नहीं, 80,000 हमारे पास पड़े हैं, 20,000 रुपये अरेंज करने हैं, अभी कर देते हैं। वो अपने आसपास में रिश्तेदारों में मोहल्ले में घुमा और वापसी आके लगा जी अभी फ़िलहाल 80,000 हमारे पास पड़े हैं घर में, वो आपको दे देते हैं, 20,000 अरेंज नहीं हो पाए। कहला चलो कोई बात नहीं, बता देंगे आपको जो भी होगा। फिर एक रिश्ता और देख रखा था, वहाँ गया, वही सेम लड़का वड़का सब कुछ पसंद आया। फिर उसको अपने बाप की बात याद आई, उसने कहा जी 1,00,000 रुपये अरेंज करना है। कि जी 20,000 हमारे पास पड़े हैं, 80,000 अरेंज करने हैं, अभी कर लेते हैं। वो 10-15 मिनट में घूम घाम के 80,000 रुपये अरेंज करके ले आया कि तो लो जी 1,00,000 रुपये आपको दे दिया आपके शर्त के मुताबिक। चला ठीक है जी, घर जाके बता देते हैं। अब उसने घर जाके अपने बाप को बताया कि एक बंदे के पास 80,000 रुपये थे, लेकिन 20,000 रुपये अरेंज नहीं कर पाया वो, और एक के पास 20,000 थे, वो 80,000 अरेंज कर लाया 10-15 मिनट में। किसके रिश्ता करूं? मैं सोचता हूं जिसके घर में 80,000 पड़े ही हैं पहले, उसके रिश्ता करता हूं। उसे सिर्फ 20,000 रुपये की जरूरत थी, जिनके घर में तो सिर्फ 20,000 पड़े थे। कहला नहीं बेटा, रिश्ता उसके करो जिसने 80,000 अरेंज कर दिए। कहते मैं समझा नहीं। कहते उसका व्यवहार अच्छा था, और जो 20,000 रुपये अरेंज नहीं कर पाया उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, समझे? क्योंकि इंसान का व्यवहार अच्छा होगा ना, उसको ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, उसको हर कोई देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है। तुम अपना व्यवहार ख़राब कर रहे हो मेरे भाई। तुम्हें क्या लगता है कभी जीवन में तुम्हारा कोई दिक्कत आएगी, वो दोस्त तुम्हारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। और वो कई और बताएगा भाई वो उसका तो हार्ट टाइट रहता है, वो नहीं देगा पैसे लेने के बाद, वो तो यही बताता रहेगा हार्ट टाइट है हार्ट टाइट है। देखो, जैसे हम और काम निपटा रहे हैं ना अपने, तो हमें ये चाहिए कि उसके पैसे भी हम टाइम पर दें, ताकि वो जीवन में तुम्हें मना ना करे कभी भी, और उसका भी काम चले। मान लो तुमने किसी से पैसे लिए और 2 दिन का वादा कर लिया और तुम्हारे पास हो नहीं रहे, तुम किसी और से लेके उसके पैसे दे दो,
उसके चले जाएंगे टाइम पे, 10 दिन बाद बेशक उससे दोबारा मांग लेना, मना नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर हम 2-2 साल या देने की नियत ही नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि होंगे दे देंगे या टाइम नहीं बताते, तो ऐसा तो हमारा व्यवहार ख़राब हो जाएगा ना। और ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आने वाली हैं जीवन के अंदर, और उसमें किसी ना किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम व्यवहार अभी से ख़राब कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता भविष्य में तुम्हारी कोई मदद करेगा, समझे। चल, कितने पैसे देने इसके? 25,000 रुपये भैया। ठीक है, आप मेरे से ले लेना, सैलरी में थोड़े थोड़े कटवाते रहना। फिलहाल इंसान अगर किसी को ज़बान देना तो ज़बान पे खरा उतरे, समझे। व्यवहार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। व्यवहार बना कर रखो, खराब मत करो इसको। चलो जाओ, करो काम। जी हाँ, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए इंसान को। किसी से लेन देन अगर हमने किया है या दोस्त से पैसे लिए हैं तो उसको टाइम पर लौटाओ, जैसे मर्जी करो। दोस्त ने भी तो तुम्हें दिए ना। अगर तुमने लेन देन सही नहीं रखा ना लोगों से तो तुम्हारे बहुत से काम रुकने वाले हैं। अगर तुमने लेन देन अच्छा रखा लोगों से तो तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं रुकेगा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने सही कहा या गलत कहा।